पीटीआई जो प्रेजेंटेशन थी वो सिलेक्टिव थी, मिस रिप्रेजेंटेड थी और इकोनॉमिक इंडिकेटर जो थे वो मिसलीडिंग थे। पीटीआई ने क्लेम किया कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो was 7.6% of GDP in fiscal year 2018. This is totally wrong. When government left that year, the fiscal deficit closed at 5.8%. मैं repeatedly कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। अब तक हमने मैनेज की हैं चीजें और इंशाल्लाह आगे भी मैनेज होंगी। There's nothing to worry. मुल्क की मईशत पिछले 4 साल में बर्बाद हुई। पीटीआई का वाइट पेपर अवाम को गुमराह करने की कोशिश। 2018 में इन्हें मुस्तहकम मईशत मिली थी। इमरान दौरे हुकूमत में महसूलात में रिकॉर्ड कमी हुई। मालियाती खसारा भी उरूज पर पहुंचा। सरमायाकारी बढ़ने का दावा भी गलत है। तहरीक इंसाफ की जानिब से दिवालिया होने की गद्दान मुल्क की मफाद के खिलाफ है। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। एलसीज के मसाइल आर्जी हैं, जल्द हल कर लिए जाएंगे। इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब चंद रोज में माली वसाइल फ्राहम करेगा। चीन भी कर्जे रोल ओवर कर देगा। विफाकी वजीर खजाना IMF प्रोग्राम की तकमील के लिए पुरअज़्म। हमने जिन हालात में हुकूमत संभाली थी 11 अप्रैल 2022 को, आज से 9 महीने पहले, तो इंतहाई मखदूश हालात थे। IMF से हमारा मुआहदा टूट चुका था। हुकूमत की बदतरीन नाअहली की बिना पर गैस, हम सस्ती तरीन गैस हम ना खरीद सके। महंगाई अरूज पर है, इसमें कोई शक नहीं। तो इन सारे मसाइल को सामने रखकर जब सैलाब आया तो उसने और भी बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया। कोई शक नहीं, महंगाई अरूज पर है। शहबाज शरीफ का एतराफ। 9 माह पहले हुकूमत संभाली तो हालात इंतहाई मखदूश थे। मुआशी हालत अबतर थी। IMF से मुआहदा टूट चुका था। तेल की कीमतें आसमान पर थीं। गुज़श्ता हुकूमत के दौर में गैस सस्ती थी लेकिन कोई मुआहदा नहीं किया गया। तारीख के बदतरीन सैलाब से निपटना बड़ा चैलेंज था। मुतासरीन की बहाली के लिए मजीद कई 100 अरब डॉलर दरकार हैं। शहबाज शरीफ का सोबतपुर में अमायदीन से खिताब। सैलाब ज़दगान की बहाली का मिशन। वज़ीर आज़म का दौरा बलोचिस्तान। मुतासरीन की इमदाद और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग। सोहबतपुर में गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल कली खान का इफ्तिताह। शहबाज शरीफ की बच्चों के साथ गपशप, वॉलीबॉल भी खेला। बलोचिस्तान में 12 दानिश स्कूल बनाने का भी ऐलान। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में खुदकुश धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। पूरा नेटवर्क बेनकाब। 10 से ज़ायद दहशतगर्द गिरफ्तार। तफ्तीश जारी। आदिल हुसैन ने जान की कुर्बानी देकर वफाकी दारुल हुकूमत को बड़ी तबाही से बचा लिया। शहीद कौम के मोहसिन वुरसा की हर मुमकिन मदद की जाएगी। पार्लियामेंट पर हमले की धमकियों के मुलजिमान से तफ्तीश जारी। तमाम चीजें सामने नहीं ला सकते। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की IG इस्लामाबाद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनरल थ्रेट तो है और उस बारे में जो इंतज़ामात या प्रिकॉशंस जो है वो लिए जाने चाहिए वो हम ले रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो बात थी, जो उन्होंने बयान फरमाया उस कमेटी में, वो बहुत ही हौसला अफजा था और उसमें बहुत क्लैरिटी थी। उन्होंने दहशत गर्दों के मतलब ज़ीरो टॉलरेंस और नो नेगोशिएशन विद टेररिस्ट के कॉन्सेप्ट को जो है वो उन्होंने बहुत ही वाज़ेह किया। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हमलावर इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट में शामिल हैं। 14 जो बुलेट्स हैं वो ज़मीन के ऊपर से बरामद हुई हैं। बिल्कुल सामने बिल्डिंग जो है वो मौजूद थी, उसमें भी 7 बुलेट्स एक जगह से मिली हैं, 2 जगह से बुलेट्स जो हैं वो और मिली हैं। इमरान खान के जो गार्ड्स हैं उनकी तमाम जो असला है उसका फोरेंसिक कराया गया है। उनकी तरफ से कोई गोली जो है वो नहीं चलेगी। कैट्रिजेस मिले हैं वो 3 डिफरेंट वेपन्स के हैं, इसलिए ये बात कतई तौर के ऊपर कही जा सकती है
कि 3 मुल्ज़मान जो थे वो इस असैसिनेशन अटैम्प्ट में शामिल थे। वजीराबाद हमला सोची समझी मंसूबाबंदी थी। इमरान खान की जान लेने की कोशिश की गई। हमला आवरों की तादाद 1 से ज्यादा थी। गोलियां 3 अतराफ से चलाई गईं। मुअज्जम शूटर की गोली से शहीद हुआ। मामले को मजहबी रंग देने के लिए मुल्जिम नवीद को भी कत्ल करने का प्रोग्राम था। डीपीओ गुजरात ने कैमरा SHO को देकर वीडियो बनाने की हिदायत की। GIT में पेशी से भी इनकार कर दिया। आखिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को कौन रोक रहा था? फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असेंबली में 187 अरकान की हिमायत हासिल। 3 मेंबर्स पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा सकते हैं। रिपोर्ट PTI क़यादत को पेश। वज़ीर आला परवेज़ इलाही हर सूरत 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लें। इमरान खान की अरकान से राब्तों का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बलदियाती हल्का बंदियों के मामले पर MQM और सिंध हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। मुत्तहिदा 9 जनवरी को कराची में एहतजाजी रैली निकालने के लिए मुतहर्रिक। जमात इस्लामी को शिरकत की दावत दे दी। नून लीग ने मुत्तहिदा वफ्द से मुलाकात विफाकी वज़रा की आमद से मशरूत कर दी। इंतखाब को मुलतवी करना हम किसी सूरत में भी दुरुस्त नहीं समझते। हमारा आवाम के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता मौजूद है और हम इस सिलसिले में कल CM हाउस पे धरना भी दे रहे हैं। ये भी हमारा आइनी जमहूरी हक़ है, पुरअमन तरीके से हम धरना दें। और हम 8 तारीख को भी एक बहुत बड़ा एक इंशाअल्लाह जलसे आम और ऐलान कराची करने जा रहे हैं। और 15 जनवरी को फिर आवाम से हम अपील करेंगे कि वो हमें वोट कास्ट करें। बलदियाती इंतखाबात का मुमकिना इल्तवा नाकाबिले कबूल। जमात इस्लामी का सिंध हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला। हाफिज नईमुर रहमान का कल कराची में वज़ीर आला हाउस के बाहर धरने का ऐलान। बलदियाती इलेक्शन में शफाफियत जरूरी। अदादो शुमार पर प्रीपोलिंग रिगिंग साबित कर रहे हैं। वोटर लिस्टों में भी अहबाम है। खालिद मकबूल सदीकी का मौक़िफ़। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। इसमें ऑलरेडी प्री पोल रिगिंग मुकम्मल तौर पे हो चुकी है। एक तो पहले ही कराची को आधे से कम गिना गया है। फिर उसके बाद जो वोटर लिस्ट बनी है वो भी बड़ी कंफ्यूजिंग है। जो सबसे बड़ा हाथ दिखाया गया है वो डिलिमिटेशन में दिखाया गया है। हम 9 जनवरी को इस हवाले से डिलिमिटेशन के हवाले से एहतजाज करने जा रहे हैं। लाहौर के पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के क़याम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान कर दिया 3 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। चौधरी परवेज़ इलाही का फातिमा जनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के नए ब्लॉक के लिए 10 एकड़ इराजी मुख्तस करने का भी ऐलान। मरियम नवाज का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद बड़ा फैसला। पार्टी इंतजामी ओहदों की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब। अहम तब्दीलियां मुतवक्के। मरियम नवाज का रवा माह के आखिरी हफ्ते पाकिस्तान आने का इम्कान। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात। स्पेशल GIT ने पेशरफ्त रिपोर्ट पर एतराज दूर कर दिया। कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बयान हल्फी दोबारा जमा। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाप्त करेगा। टीम के बैरून मुल्क जाने के इंतजाम भी मुकम्मल। फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। बालाए इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। स्कर्दू और अस्तोर में दर्जा हरारत -11, कला -9, कलात -8 और गिलगित बाल्टिस्तान में -6 डिग्री तक गिर गया। भारतीय वजीर खारजा के बयान पाकिस्तान को बदनाम और तनहा करने की नई कोशिश। पड़ोसी मुल्क कई बरसों से मजलूमियत का लिबादा ओढ़कर दुनिया को गुमराह कर रहा है। भारत इल्जाम तराशियों से पहले पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी और जासूसी की मुहिम बंद करे। सानहाए समझौता एक्सप्रेस और कुलभूषण की गिरफ्तारी भारतीय दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल, इसराइली वजीर की मस्जिद अक्सा आमद इश्तियाल अंगेजी करार।